नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस समारोह, जगह जगह आयोजित किए गए कार्यक्रम। वक्ताओं ने कांग्रेस के बलिदान को बताया। महापौर देवेंद्र यादव ने सेक्टर 1 में किया विकास कार्यों का भूमि पूजन। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगे हुई पूरी, जताया महापौर का आभार। सिख समाज ने मनाया शहीदी सप्ताह। 21 से 28 दिसंबर के बीच गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार ने दिया था बलिदान। दो माह पूर्व सुपेला में हुए दोहरे हत्याकांड के 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल ट्रेस कर पुलिस पहुंची आरोपियों तक। अब खबरें विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहीदी को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन दुर्ग के जिला अस्पताल में किया गया। श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग स्त्री सत्संग सभा, हम चाकर गोविंद के एवं नवदृष्टि फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को दुर्ग ने जिला अस्पताल के ब्लड यूनिट कक्ष में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहीदी को समर्पित करने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 78 यूनिट रक्तदान किया गया। शिविर में महिला व पुरुष एवं समाज के सभी वर्गों ने योगदान देकर रक्तदान कर अपने श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि शहीदों को समर्पित करते हुए गुरु सिंह सभा दुर्ग के प्रधान तरसेम सिंह ढिल्लो ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। इसलिए आज हम उन महान बच्चों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। प्रकर भंवरलाल जैन, अब्दुल गनी, रत्ना रामदेव, अजय मिश्रा, अल्ताफ अहमद, अनीश रजा, पाशी अली सहित अन्य उपस्थित रहे। सिख समाज के गुरुओं का बलिदानी इतिहास रहा है। इसी के तहत 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक सिख समाज द्वारा शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह के अंदर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार को शहीदी हासिल हुई थी। 21 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच सिख समाज द्वारा शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह में सिख समाज के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने अपनी शहादत दी थी। एक सप्ताह के दौरान मुगल शासकों द्वारा गुरु परिवार को विभिन्न तरह की यातनाएं दी गई, परंतु गुरु परिवार ने मुगल शासकों के आगे अपने घुटने नहीं टेके और अपनी वाणी पर अटल रहते हुए शहादत को स्वीकार किया। इस दौरान सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पिता गुरु श्री तेग बहादुर साहिब, माता जी गुजर कौर और उनके 4 सपूत बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने धर्म रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी के तहत कैंप 1 भिलाई के श्री तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा कर्णप्रिय कविता पाठ एवं भजन प्रस्तुत किया गया। चमकौर विचों दो लाल शहीद करा के तन दशमेश पिता सुता कंडे आदि सेज बिछा के आया। चमकौर विचों दो लाल शहीद करा के। अजून सैदपुर पर आज
साथ सतनाथ हैप्पी सतनानक होसी भी सच वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। छातियां ते रखिया तू तारी डाला ला दिया छातियां ते रखिया सोने दैया जिंदा सी सोने दैया जिंदा सी की दिया लाल वे निहज शहीद हो गए गोविंद लाल वे निहज शहीद हो गए गोविंद लाल वे ले गंगू पापिया ले गंगू पापिया लाल का संभाल वे निहज शहीद हो गए गोविंद लाल वे निहज शहीद हो गए गोविंद लाल वे। गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी न्यूज टीम को दी और सिख समाज के गुरु द्वारा दी गई कुर्बानी को सिख समाज का गौरव बताया और सर्व समाज को इन शहादतों से सीख लेने की बातें कही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपको ध्यान ही होगा पर 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पूरा परिवार आनंद साहब से रुखसत होकर के जो कि सरसा नदी तक आया था। उस उपरांत परिवार 3 हिस्सों में बट गया। माताएं दिल्ली की साइड चले गई, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह जी माता गुजरी के साथ दूसरी दिशा में चले गए। 40 सिख और गुरु जी के बड़े भाई अजीत सिंह और भाई जयदार सिंह और गुरु जी सरसा नदी पार करके चमकौर साहब में जा करके 10 लाख का मुकाबला करके अपनी उन्होंने शहीदी दी। 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक समूह साथ संगत जहाँ भी सिख का खालसा विचरण करता है इसको शहादत सप्ताह के रूप में मनाते हैं। उसी कड़ी को लेकर के गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब ने कल बड़े साहबजादा और आज छोटे साहबजादा का शहीदी ग्रुप बनाया है। सो सिख में हमेशा ही चढ़ती कला की तरफ शहीदी को भी मनाया जाता है और जन्म दिहाड़े को मनाया जाता है। इसीलिए अनगिनत सिखों को छोटे साहबजादे बड़े साहबजादे माता गुजरी जी का शहादत दिवस बड़े भी गौरवपूर्ण ढंग से मनाया गया है। और मैं जितने भी यहाँ संगत आई है और आप जो कि प्रोग्राम को रिले कर रहे हो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यह बहुत बड़ी ताकत है जो कि जो भी परिवार प्रोग्राम होता है उसको पूरी दुनिया तक आप लोग पहुँचाते हो। वाहिगुरु से बेनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि आपकी देर रोकता बख्शे और इसी तरह आप समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है गुरु गोविंद सिंह की छोटे साहबजादे और बड़े साहबजादों को मुख्य रख के मनाया गया है, क्योंकि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में चारों साहबजादे शहीद हो गए और माता गुजरी उन्होंने भी शहीदी प्राप्त की। ये जो है वे हफ्ता पूरा ही शहीदी पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज गुरु तेग बहादुर के गुरुद्वारा में शहीदी पर्व मनाया गया, जिसमें बच्चों ने भी अपने भाग लिया, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। तो ये जो सप्ताह है सिख कौम के लिए ये शहीदी पर्व के रूप में मनाया जाता है। वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु फतेह। आज का प्रोग्राम जो था वो श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के जो बड़े साहिबजादे और छोटे, जैसे कि आपको मालूम कि 21 तारीख से 27 तारीख के अंदर गुरु जी का पूरा परिवार जो बलिदान हो गया था, तो उसी छोटे साहिबजादों के और बड़े साहिबजादों के जो प्लस में यहाँ पर गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में प्रोग्राम रखा गया था। और इसमें छोटे जितने भी बच्चे थे बच्चों का प्रोग्राम था और बच्चे यहाँ पर कविताएं और गुरु की जो भी है अपने अपने हिसाब से शब्द कीर्तन लेकर आए थे, तो वहाँ पर उनको गायन किया गया है। और उन्होंने यहाँ पर हमारे वाइस चेयरमैन साहब बलविंदर सिंह ने आकर उन्हें सम्मानित किया है और उन्हें गिफ्ट वगैरह भी दिया गया है। और उसके बाद पूरी संगत के लिए लंगर प्रसादा तैयार किया गया है। और आज का जो मुख्य प्रोग्राम था वो बच्चों को छोटे साहिबजादों की जो शहादत थी उसके बारे में जानकारी देना था। जिस तरह से छोटे साहिबजादों ने मुगलों के आगे इन नहीं माना, उन्हें एक प्रलोभन दिए गए कि बच्चों धर्म परिवर्तन कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें राजपट दिया जाएगा, तुम्हें महल दिए जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। मगर बच्चे अटल रहे और इतनी ठंडी रातों में किस तरह से उन्हें तड़पा के उन्हें इस तरह से उन्हें तसिए दिए गए, मगर अंत तक बच्चों ने
धर्म इस्लाम कबूल नहीं किया और अपने धर्म पे अटल रहे। और यही शिक्षा आज हम अपने बच्चों को हम देते हैं। जिस तरह से आज लोग छोटी छोटी बात पे इस्लाम अपना ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से एक हमारे एक शहीद नहीं है, हमारे कम से कम शहीदों का पूरा ये चला आ रहा है। और एक उन्हीं को अपने समाज में आज एक शिक्षा देना है कि हमें उन गुरु शहीदों की शिक्षा पे चलना है और आगे इसी तरह के प्रोग्राम हम आगे करते रहेंगे, उन्हें इसी तरह की शिक्षा देते रहेंगे। सिख समाज का पूरा इतिहास बलिदानी रहा है और यह बलिदान भी धर्म रक्षा के लिए दिया गया। आज सर्व समाज को इनसे सीख लेते हुए अपने वचनों पर अटल रहना सीखना होगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर व ग्रामीण द्वारा कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सोमवार को दुर्ग के कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर व दुर्ग ग्रामीण द्वारा कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सभी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जिला जनपद के पदाधिकारी, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजन स्थल पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के तैल्य चित्र पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बारी बारी वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने कांग्रेस की मेहनत व आगे बढ़ते हुए जनता के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी की व्याख्या पर जानकारी दी। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति रमेश यादव व महामंत्री राजेंद्र साहू ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। आयोजन में मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी प्रदीप चौबे, लक्ष्मण चंद्राकर, शंकरलाल ताम्रकर, भंवरलाल जैन, अब्दुल गनी, रत्नाराम देव, अजय मिश्रा, अल्ताफ अहमद, अनीश रजा, पाशी अली सहित अन्य उपस्थित रहे। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे नेता कांग्रेस के वरिष्ठ आदरणीय बाबू जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज 136वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्माननीय हमारे प्रेरणा स्रोत श्री प्रदीप चौबे जी, लक्ष्मण चंद्राकर जी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल जी, निर्मल खुसरे जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बहुत ही सम्माननीय भंवरलाल जी जैन साहब, शंकरलाल ताम्रकार जी, पेशवर भारती जी, जिला पंचायत राजेंद्र साहू जी, बड़े जी अब्दुल गनी जी, हमारे कांग्रेस के पार्षद साथी, जिला कांग्रेस कमेटी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी। 136 वर्ष पूर्व स्थापना हुई थी। 17 सदस्यीय कमेटी बनी थी। एक जी सभापति राजेश यादव जी से मिलकर कर्म किया है और कांग्रेस के जाबाज सिपाहीगण, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवा दल, NSUI के सभी हम अध्यक्ष मन और पदाधिकारी मन निश्चित रूप से 136 साल पूरा करेंगे। आप सबला बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारी चुनौती ज्यादा बढ़ गई है, जगह तरफ आदरणीय जैन साहब इशारा कर रही थे कि आज देश में संविधान खतरा में है, देश एक तानाशाह की तरफ आगे बढ़ जा रहे हैं। तो हमारा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मन की जिम्मेदारी, जवाबदारी है कि हमारे पूर्वज मन अपन। कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर दुर्गापाड़ा कैंप 2 के सांस्कृतिक भवन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तुलसी साहू उपस्थित हुई। जेडी वेलफेयर फाउंडेशन और जय हिंद युवा संगठन के तत्वाधान में कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर वार्ड 24 दुर्गापाड़ा कैंप 2 में कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष तुलसी साहू उपस्थित हुई, जहां आयोजन समिति के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पहार से उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष तुलसी साहू द्वारा मंच के समीप बने मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की गई। पूजा अर्चना के बाद अध्यक्ष तुलसी साहू ने पौधारोपण किया।
और समिति सदस्यों से उसकी देखरेख करने की अपील की। कांग्रेस स्थापना दिवस पर तुलसी साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 136वीं वर्षगांठ है, स्थापना दिवस है। हम सब पूरे एक परिवार की तरह पूरे जिले क्या, प्रदेश क्या, पूरे देश में आज हम सब स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 24 में हम सब जय हिंद युवा समिति के द्वारा और फाउंडेशन ने सब मिलके सारे लोगों ने, आज कार्यकर्ताओं ने, हमारे कांग्रेस के सभी ने एक प्लान बनाया कि स्थापना दिवस में कुछ नया होना चाहिए। तो आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगातार चल रहा। अभी हम लोगों ने वार्ड 8 में भी 6 में भी आज हम लोगों ने अभी करके आए हैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम, और आज यहाँ भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना है। उसके साथ स्थापना दिवस में पूरी हमारी इस क्षेत्र की पूरी महिला बहनें, चाहे वो मितानिन हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सारे साथियाँ यहाँ पर उपस्थित है और सब आज मिलजुल के बढ़िया स्थापना दिवस मना रहे हैं। सारे पूरे युवा जोश से हैं, आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक अच्छा माहौल में आज हम सब कांग्रेस की स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये हम सब के लिए खुशी और गर्व का विषय है कि जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ के प्रदेश में कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने एक विकास की गाथा रची है। आज युवाओं में नया जोश आ गया है और युवा साथी पूरे खुल के आज मैदान में खड़े हैं पार्टी के पक्ष में। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी सभी को। जेडी वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मोहम्मद सलमान ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और इस अवसर पे जेडी वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा सांस्कृतिक भवन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि तुलसी साहू जी है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाइए। 1885 से ये पार्टी स्टार्ट हुई थी और आज पूरे भारत में ये पार्टी राज करती है, अपना छत्र छाया से विकास करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमको महात्मा गांधी जैसे लीडर दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर दिए और आज मैडम जैसे लीडर दिए हैं, तुलसी साहू जी जैसे, जिन्होंने दुर्ग जिले में पार्टी को शानदार बढ़त दिलाई है। धन्यवाद। आयोजन में बड़ी संख्या में आसपास की महिलाएं, मितानिनें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुई। स्थानीय समस्याओं को लेकर इन्होंने जिला अध्यक्ष तुलसी साहू को ज्ञापन सौंपा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव द्वारा सेक्टर 1 में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ जनप्रतिनिधि और निगम अधिकारी भी उपस्थित रहे। विधायक महापौर देवेंद्र यादव द्वारा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन करने के साथ ही लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में महापौर देवेंद्र यादव द्वारा सेक्टर 1 में पेवर ब्लॉक, नाले निर्माण सहित अन्य कार्यों का भूमि पूजन स्थानीय नागरिकों से करवाया गया। साथ ही अन्य समस्याओं का निराकरण करने आश्वासन लोगों को दिया। भूमि पूजन की जानकारी नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने दी। माननीय महापौर ने सेक्टर 1 में वार्ड क्रमांक 47 और 48 दोनों स्थलों पे 7 कार्यों का भूमि पूजन जो है आज किया है और लगातार जो है विकास कार्यों को प्रगति देने के लिए भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत माननीय महापौर जी के द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार से आज जो है नाली निर्माण, पुल निर्माण, पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य और पाथवे निर्माण के कार्य का जो भूमि पूजन वो काफ़ी दिनों से वो था, मांग थी इस चीज़ की, तो उसके तहत माननीय महापौर जी आज पहुँचे थे और उन्होंने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बहरहाल महापौर द्वारा लोगों की समस्याओं के निराकरण को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका लाभ भी लोगों को मिलने लगा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना अंतर्गत पार्टी के 10 मुख्य केंद्र बिंदु से अवगत करवाने पश्चिम मंडल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस 2 दिवसीय शिविर में मंडल अंतर्गत बूथ को मजबूत करने और जन जन तक प्रचार प्रसार करने की चर्चा की गई, जिसे लेकर पश्चिम मंडल अध्यक्ष AN पानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें 10 विषय दिया गया है, 10 विषय पर प्रशिक्षण है, जैसे पार्टी की रीति नीति है, पार्टी का इतिहास है, सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, ये सारे विषय 10 विषय हैं उस पर, और हमारा परिवार कैसा हो, संघ परिवार की विचारधारा, ये सारी 10 विषय 10 वक्ता जो हैं वो देंगे
और 10 कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता उसका अध्यक्षता भी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय श्री राकेश पांडे जी सम्मिलित हुए हैं और इस मंडल के जो प्रभारी हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं आदरणीय श्री मार्कंडे तिवारी जी, जिला के महामंत्री आदरणीय श्री विनीत वाजपेयी जी और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आदरणीय श्री। इसमें कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आती है, पार्टी की रीति नीति सिद्धांत से अवगत होते हैं। जी 2 दिवसीय है, आज और कल का है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 2 माह पूर्व अक्टूबर माह में सुपेला थाना क्षेत्र के न्यू कृष्णा नगर में हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों को सुपेला पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात होगा कि अक्टूबर में न्यू कृष्णा नगर निवासी ऐश्वर्या और उसके दोस्त श्री हरि की घर में हत्या कर उन्हें जेवरा सिरसा शिवनाथ नदी के तट पर जला दिया गया था। सुपेला पुलिस ने उक्त हत्याकांड में 2 आरोपियों को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार करने के बाद मामले की जांच प्रारंभ की थी। जांच के दौरान पुलिस को इस दोहरे हत्याकांड में अन्य आरोपियों के शामिल होने के पुख्ता साक्ष्य हाथ लगे। पुलिस ने बताया कि दोनों संदिग्ध आरोपियों के रवि और रमेश बोई का मोबाइल ट्रेस करने के बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने स्वीकार किया कि 4 लोगों ने मिलकर ऐश्वर्या व श्रीहरि की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 11-10-20 को एक लड़की एक लड़का का हत्या करके वो शिवनाथ नदी में दफनाने ले गया था, जिसके आरोपी का चरणदास कुप्पल को और के रामू को पहले गिरफ्तार कर चुका था। अपराध क्रमांक 677 अपनी धारा 302, 328, 201, 34 के तहत गिरफ्तार किया गया। अब उसी के दौरान विवेचना के दौरान फुटेज के जरिए मोटरसाइकिल चालक की स्कूटी, उसका आरोपी और ये मोबाइल के कॉल डिटेल के आधार पर कल रमेश कुमार और रवि कुप्पल को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है, जो अभी जेल में। क्या धारा लगाया उनके पर सर? 120 के तहत। अच्छा, और क्या उनके पुराने मामले भी थे क्या कुछ से? पुराने मामले में थे, ये दोनों रिश्ते में मृतक और मृतका रिश्ते में भाई बहन है, काका बड़ा। अच्छा, ये दोनों आपस में प्रेम विवाह करना चाहते थे, इसी पर से उनको मर्डर कर दिया। असामाजिक तत्वों द्वारा एक परिवार को टारगेट कर पिछले कई महीनों से परेशान किया जा रहा है। मामला वार्ड 26 औद्योगिक क्षेत्र स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर के समीप हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। पीड़ित परिवार ने अब पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बातें कही हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बाबा सिद्धनाथ मंदिर के समीप निवासरत संतोष सिंह का परिवार बीते कई महीनों से परेशान है। दरअसल अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा घर के समीप खड़े इनके दुपहिया वाहनों की सीट कवर को काटने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ तक कि घर की बाउंड्री वॉल के भीतर भी खड़े वाहनों की सीट कवर को काटा जा रहा है। साथ ही रात होते ही शराब की खाली बोतलों को इनके निवास पर फेंका जाता है। इस तरह की घटनाएं केवल इसी परिवार के साथ हो रही हैं। पीड़ित परिवार की महिला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। करीब 1.5-2 साल से ऐसा हो रहा है। पहले हम लोग यहाँ पास में गाड़ी लगाते थे तो हम लोग को ऐसा लगता था कि बाहर से बस बच्चे ऐसे जा रहे हैं और काट के चले जा रहे हैं, लेकिन आज सुबह 7:30 बजे ये मेरी गाड़ी घर के अंदर लगी हुई है तो कोई इसको हाथ डाल करके काट के चला गया। और रात में यहाँ लड़कों का पूरा जमावड़ा रहता है, पीते खाते इधर बॉटल सब फेंकते हैं। अब ऐसा कौन कर रहा है हम लोगों को पता नहीं है। बहरहाल स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन को घटना के संबंध में अवगत कराने का निर्णय लिया है, ताकि आए दिन हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वहीं न्यू पुलिस लाइन दुर्ग निवासी एमएससी की छात्रा के साथ आरक्षक द्वारा दैहिक शोषण का मामला कुछ दिनों पूर्व पद्मनाभपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराया गया था, जिसमें अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से परेशान पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को उचित कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले सोमवार को न्यू पुलिस लाइन दुर्ग की एमएससी की छात्रा द्वारा आरक्षक पर दैहिक शोषण का आरोप लगाते हुए शादी का प्रलोभन देकर लगातार बलात्कार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके तहत यह मामला दुर्ग थाना चौकी पद्मनाभपुर में लिखित शिकायत आवेदक के विरुद्ध की गई है, जिस पर थाना कोतवाली दुर्ग अपराध 907 अंतर्गत धारा 376 एवं 376 2N दर्ज हुआ है। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी आरक्षक की गिरफ्तारी नहीं हो पाने के कारण आज पीड़ित महिला व परिजन भाजयुमो के नेतृत्व में दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर के नाम जल्द कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे हैं। इस संबंध में भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष ने न्यूज टीम को जानकारी दी। विगत 10-12 दिन पहले नवी थाना पदस्थ भुवनेश्वर साहू पुलिस अधीक्षक है जो
उसके द्वारा एक महिला को शादी का प्रलोभन देकर अनाचार किया गया है और विगत 4-5 वर्षों से उसके साथ अनाचार कर शादी का प्रलोभन देते तो उसकी FIR भी हुई है पन्नापुर चौकी में, 376 की धारा कायम भी है। हमें ऐसा लगता है, युवा मोर्चा को ऐसा लगता है कि पुलिस आरक्षक होने के कारण पुलिस की मिलीभगत है, उसको 11 दिन हो गया अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि दुर्ग पुलिस हाई प्रोफाइल पुलिस है, यहाँ पर बड़े बड़े क्राइम को उन्होंने 2-3 दिनों में ख़त्म कर दिया है, वो मुजरिमों को पकड़ लिया है। ऐसा यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि एक आरक्षक जो उनके विभागीय का है वो 11 दिनों से फरार चल रहे हैं। पीड़िता का हमारे पास मदद के लिए हमारे पास गुहार लगाए थे, तो हम युवा मोर्चा के द्वारा उनके सम्मान के, उनके हक के, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी पूरी युवा मोर्चा टीम उसके साथ खड़ी है। आज हम लोग SP साहब को ज्ञापन देने आए थे, SP साहब नहीं थे तो अली साहब को ज्ञापन दिए हैं और उनको हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर 7 दिनों के अंदर अपराधी कुलेश्वर साहू का अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो उग्र आंदोलन कर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया जाए। यहाँ थोड़ा सा शौक हो रहा है कि गृह मंत्री का क्षेत्र है करके कहीं ना कहीं गृह मंत्री का या उनके लोगों के द्वारा दबाव बनाया गया है पुलिस प्रशासन, इस कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं है, ऐसा हमको लग रहा है। दैहिक शोषण को लेकर जिस तरह मामला प्रकाश में आया है यह तो जांच का विषय है। अब देखना होगा कि दुर्ग SP इस प्रकरण में किस तरह की जांच कराकर पीड़िता को न्याय मुहैया करवाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून के विरोध में लगभग 1 माह से ज्यादा समय से दिल्ली की सड़क पर बैठकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में छत्तीसगढ़ के किसानों का समर्थन देने प्रदेश भर की यात्रा पर निकली किसान यात्रा सोमवार को गंडई पहुंची, जहां समर्थन मूल्य अधिकार सभा का आयोजन किया गया। सुदेश टीकम ने अपने संबोधन में कहा कि आज 3 कृषि बिल को लेकर किसान परेशान है, वहीं यह सरकार जो किसानों के हित की बात कर रही है वो सिर्फ किसानों को धोखा दे रही है। कहीं न कहीं कॉर्पोरेट घरानों को इसका फायदा देने की कोशिश कर रही है, जबकि पूरे देश में समर्थन मूल्य एक होना चाहिए। प्रदेश के किसान माना लाखों किसान एक महीना से दिल्ली के सड़क में कड़ाके के ठंड में डटे हुए हैं। का वो किसान मनो है उधर बारे में दुनिया भर के बात बता दे सरकार रोज नया पत्र जारी करते कृषि मंत्री जी और वो जारी में वार्ता करे के लिए किसान मल्ला आहूत करते बुलाते कि आप मना बताओ। अब आज हम टीकम जी है गंडई से पंडरिया से ये संदेश ला भेजा थे दिल्ली तक कि किसान मन के हक ला आप मत मारो, अंग्रेजी हुकूमत के दिल ला फिर लौटाते ऐसे लगा थे ये कानून किसान मन के वो दिन ला वापस करे जाते। पहली गोरा मन के राज रही से अब हिंदुस्तान के अंदर में करिया मन के राज हो जाए। ये कानून पास होए थे देश के किसान गुलाम हो जाए और वो गुलामी के जंजीर में जब आप जाओ और आपकी आंख खुली तो बहुत देर हो चुके हो। देश के आजादी में आज 70-72 साल हो गए हमला आजाद हुए, लेकिन कानून ऐसे नहीं बने रही थे जिन कानून ला सरकार आज बना के आपके ऊपर थोपत है। ये कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बात करत है। अभी हमारे भाई साहब बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हसर का हुई। आप अपन मर्जी के मालिक नहीं हो, जमीन आपके होई, नाम आपके होई, लेकिन ओकर मिल्कियत काकर होई वो कारपोरेट घराना के। वो तो लगे ही कितने आलू लगा तो आलू लगाए लगी, तो लगे ही चना लगा तो चना लगाए लगी। पूर्व मंडी अध्यक्ष लाल टाकेश्वर साहू खुसरो ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, आज दिल्ली में 1 महीने से लाखों किसान इस ठंड में रोड पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, वही सरकार अपने हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। आंदोलन कर रहे किसान के बारे में रोज नई बातें बताती है। ये सरकार क्या वे किसान नहीं है? ये सरकार अंग्रेजी हुकूमत के दिन को वापस ला रही है। ऐसा लग रहा है कि यह कानून किसान लोगों के वो दिन फिर वापस ला रहे हैं जब ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान में काला धन वालों का राज वापस आ जाएगा। पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं कि भाई साहब मैं राजा नहीं हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, किसान पुत्र हूँ और मुझे किसानों का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाई सुदेश टीकम जी का मुझे संदेश मिला और उस संदेश को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि चलो जिले से कोई ऐसा नेता है जो किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर हुए हैं और निरंतर अब अनवरत जिले में भ्रमण करते हुए आज गंडई पहुँचे हैं। तो गंडई के एक किसान होने के नाते मैंने आपको समर्थन देने की बात कही है कि देश के अंदर में जो किसान के विरुद्ध में जो काला कानून लाया गया है
उसके लिए हम दिल्ली के किसानों के साथ साथ पूरे देश के किसानों के साथ हम खड़े हैं और कंधे से कंधा। बिल्कुल ये कानून जो है ये किसानों के हक में नहीं है, बल्कि उन कारपोरेट घरानों के हक में है जो मोदी जी चाहते हैं। इस कानून के विरोध में शुरू से कांग्रेस रही है और छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश सरकार जो है अनवरत इस विषय को लेकर गंभीर है और हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी इस कानून का विरोध किए हैं। और आगे की जो पार्टी लेवल पे जो कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से ये बहुत जी बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ बाकी जितने भी विरोधी दल हैं वो किसानों के हक में है। फिलहाल अभी केंद्र सरकार किसानों के हित को बताते हुए जारी किए गए तीनों बिलों में न तो संशोधन करने को तैयार है और न ही इन्हें वापस लेने के लिए। देखना होगा कि पूरे देश में किसान बिल का होता हुआ विरोध क्या किसान बिल को बदल पाता है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी ताजा खबरें। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हां, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोल सायपारा चौक स्थित, जहां आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड पोल सायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 0788489266। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सर्व रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट।
टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ डटसेना सिन्हा कलार समाज का पारिवारिक मिलन समारोह रविवार को भिलाई में संपन्न हुआ। इस समारोह के दौरान पूरे देश से आए सिन्हा समाज के परिवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय भी विशेष तौर पर करवाया गया। छत्तीसगढ़ डटसेना सिन्हा कलार समाज भिलाई ने कोविड-19 के संक्रमण के बावजूद अपना 45वां पारिवारिक मिलन समारोह मनाया, जिसमें पूरे देश भर से सामाजिक लोगों ने अपनी उपस्थिति परिवार समेत दर्ज कराई। मंची कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत सम्मान विधि अनुसार किया गया। इस पारिवारिक मिलन समारोह की खास बात यह रही कि पूरे देश से परिवार समेत शामिल हुए लोगों ने अपने अपने परिवार के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय इस समारोह के दौरान करवाया, जिससे पूरे समाज में विवाह के लिए लड़का और लड़की खोजने में दिक्कतें न हो। इस सफल आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ डटसेना सिन्हा कलार समाज भिलाई की सराहना पूरे समाज के लोगों ने दिल से की और आयोजकों को इतने सफल आयोजन के लिए बधाइयां भी दी। पापा का नाम शिव जायसवाल, माता का नाम लक्ष्मीबाई, डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 1997, गोत्र रजभंड, एड्रेस है प्रोफेसर कॉलोनी कवर्धा। दीप्ति सिन्हा, पापा का नाम मिस्टर कालीदास सिन्हा, मम्मी का नाम मिसेस अनुसैया सिन्हा, क्वालिफिकेशन है एम फार्मेसी, अभी जस्ट कंप्लीट हुआ, गोत्र धुरुआ, डेट ऑफ बर्थ 20/12/94। थैंक यू। मेरे फादर का नाम श्री नाथुराम सिन्हा, माता श्रीमती द्रौपदी सिन्हा और मेरी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है बीकॉम और अभी रिसेंटली मैं अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। साथ ही मेरा प्राइवेट बिजनेस भी चलता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मुरुम खदान का भी प्रस्ताव पारित हुआ है ग्राम ढौर खेरदा में। ब्राह्मण है, गोत्र काटा झोरी है, शैक्षणिक योग्यता मैं MA की हूँ, DCA और साथ में नर्सिंग की हूँ और अभी मैं काउंसलर के पोस्ट में राजनांदगांव पे हूँ। 96 मेरा क्वालिफिकेशन है बीकॉम MBA, अभी मैं जॉब सिंप्लेक्स कास्ट में HR असिस्टेंट मैनेजर में हूँ। मैं दुर्ग से आई हूँ, गोत्र धुरुआ। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका सिन्हा है, पापा का नाम मिस्टर शिव कुमार सिन्हा, मम्मी का नाम है श्रीमती स्वरीबाई सिन्हा। शैक्षणिक योग्यता है मैं पॉलिटेक्निक की हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से और ग्रेजुएशन के लिए BA और मेरा पता गुंडरदेही बालोद। थैंक यू। मेरा नाम श्री विधाईलाल सिन्हा है और मेरा जन्म तिथि 18 नवंबर 1994 और मेरा गोत्र है पंचामोर,
मेरी शैक्षणिक योग्यता है बी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन और पीजीडीसी है और अभी मेरा बीएड चल रहा है। मैं स्मृति नगर भिलाई हाईटेक हॉस्पिटल के सामने। प्रियंका सिन्हा है, पिता मिस्टर हर प्रसाद सिन्हा, माता मिसेस कांतिबाई सिन्हा। मेरा एजुकेशन BSc फाइनल, गोत्र काटाजोरी, जन्म 10 जून 1997, ग्राम पेंड्री। श्रीमती अमीला जैन, योग्यता MSc जूलॉजी प्लस PGDC है और वर्तमान में मैं अभी दुर्ग कुंड पर पदस्थ हूँ अतिथि व्याख्याता के रूप में। और एड्रेस है संकर नगर भानु प्रतापपुर, गोत्र है फरसी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रश्मि जैन है, पिता श्री मनीष जैन, माता का नाम श्रीमती अमीला जैन। योग्यता MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट चित्रकूट यूपी करवी से है और ये समाज शिक्षा संगठक के पोस्ट पर पदस्थ है जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर। समाज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने भी इस सामाजिक कार्यक्रम की जानकारी न्यूज टीम को देते हुए आने वाले समय में आदर्श विवाह कराने की मंशा जाहिर करते हुए संकल्प लिया। इस विकट कोरोना के विकट बेला में भी मेरे साथियों ने हिम्मत हार गए थे, फिर भी मैंने कहा 56 चीन का सीना है, मिलन समारोह होगा और हमने कर सफल कर दिखाया। और इस मिलन समारोह का जो जज्बा जो देख रहे हैं दिखाई दे रहा है, लगभग 2000 आदमी आज विराजमान है। हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज के दूर दूर क्षेत्रों में बसे हुए युवक युवतियों को सामने लाना और उसे अच्छे ढंग से कहना चाहिए परिचय कराना, ताकि लोगों का जो अर्थ व्यय होता है, व्यर्थ बचता है घूमने में, मोटर गाड़ी में, वो भी बचता है। और युवतियाँ जो है एकदम प्रत्यक्ष रूप से एकदम खुला स्वतंत्र रूप से युवक देखते हैं, युवतियाँ युवकों को देखते हैं, युवक युवतियों को देखते हैं, माता पिता भी एक दूसरे को देखते हैं, उनके अपने पालनों को, और बहुत ज़्यादा संबंध इसके माध्यम से स्थापित होता है। और इसके लिए एक पत्रिका का प्रकाशन भी हमारे समाज संपादक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके प्रधान संपादक हैं आदरणीय श्री किशोर कुमार नसीने जी। मैं समाज की ओर से आपके समाचार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो सम्मेलन होने जा रहा है और ये काफ़ी सफल सम्मेलन के रूप में इसको देखा जा रहा है। साथ ही इस विषम परिस्थिति में जो आयोजकों ने निश्चित रूप से एक साहस का जो प्रदर्शन किया, उसके लिए समाज उनको बधाई देता है। और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन से समाज के साथ साथ पूरा जो देश है वो एक उनमें स्फूर्ति आएगी, एक ताकत मिलेगा। और जो हमारे जो समाज का जो उद्देश्य है इस आयोजन को लेकर कि युवक युवती का एक जो उद्देश्य है कि एक जगह इकट्ठा होकर अपना परिचय देना और जीवन साथी का चुनाव करना, और जो निश्चित रूप से खोजने में अर्थ का और समय का जो ज़्यादा अपव्यय होता है वो कम हो, और अपन एक मंच में इकट्ठा होकर अपनी समाज की शक्ति को भी प्रदर्शित करें, और शक्ति के साथ साथ एक युवा युवती परिचय जो सम्मेलन है उसको मूर्त रूप देने का हम जो सार्थक जो प्रयास हुआ है, निश्चित रूप से बधाई है। और मैं पूरे समाज की ओर से, अपनी ओर से जितने आगंतुक हैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आज कोविड संक्रमण को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए आज जो यहाँ पर युवक युवती परिचय सम्मेलन मिलन समारोह सिन्हा समाज का आज कार्यक्रम संपन्न की ओर है। और आज यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई में विभिन्न प्रांतों के लोग, लगभग 10-15 प्रांतों के लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रदान की है। और युवक युवती जो परिचय मुख्य रूप से हमारा एक उद्देश्य रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम लोग यहाँ पर मिलन समारोह कर रहे हैं। और आगामी वर्षों में आदर्श विवाह का जो संकल्प आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जन कल्याण समिति के अध्यक्ष के माध्यम से लिए गए हैं, वो हमें आगे आगामी वर्षों में उसे सार्थक बनाएंगे। और उसी उद्देश्य के साथ आज यहाँ पर जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है उसके लिए मैं जन कल्याण समिति एवं समाज के वरिष्ठ लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आए हुए सभी समाज के बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज ये जो पारिवारिक मिलन समारोह है
छत्तीसगढ़ अड़सेना सिन्हा कलार समाज का 53वां मिलन 45वां मिलन समारोह है। विगत 45 वर्षों से चल रहे हैं और ये जो मिलन समारोह है यहाँ युवक युवतियों का परिचय और जो शादियाँ होती है उसमें युवक युवतियों को यहाँ से एक बुक मिलता है जो फैमिली वाले देखते हैं युवक युवती बहुत आसानी से लड़के लड़की मिल जाते हैं। भरे कोरोना काल में समाज के द्वारा सैनिटाइजर और मास्क दोनों का वितरण किया गया है। आप यहाँ देख रहे हैं सब लोग मास्क लगा के आए हुए हैं और सैनिटाइजर गेट में ही इसकी सुविधा रखी गई है। छत्तीसगढ़ डरसेना सिन्हा कलार समाज भिलाई द्वारा आयोजित किए गए पारिवारिक मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव भी शामिल हुए और उन्होंने समाज की एकजुटता की सराहना दिल से की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के बेसिक स्कूल मैदान में स्वर्गीय राजरानी छाबड़ा की स्मृति में एकता क्रिकेट क्लब द्वारा टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। पूरे टूर्नामेंट में 2 सर्वश्रेष्ठ टीम बेमेतरा 11 व याचना 11 के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें याचना 11 विजयी रही। फाइनल मुकाबले में बेमेतरा 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 131 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए याचना 11 ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर जीत दर्ज की। टूर्नामेंट की विजेता टीम याचना 11 को प्रथम पुरस्कार 25,000 रूपए व ट्रॉफी विधायक आशीष छाबड़ा व अजीत जित्तू छाबड़ा द्वारा प्रदत्त किया गया तथा उप विजेता टीम बेमेतरा 11 को 15,000 रूपए व ट्रॉफी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला मंगत साहू द्वारा प्रदत्त किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लाडले विधायक के साथ मौजूद अतिथियों ने भी टीमों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही मैन ऑफ द सीरीज किसुन को 7,000 रूपए ललित विश्वकर्मा द्वारा प्रदान किया गया। वहीं प्रतियोगिता के अन्य आकर्षक पुरस्कार भी खिलाड़ियों विधायक के द्वारा प्रदान किया गया। फाइनल मैच में सभी खिलाड़ियों के लिए मैच के उपरांत लंच की व्यवस्था नगर के CG25 ढाबा द्वारा किया गया था। 19 वर्षों से लगातार कमेंट्री के लिए अच्छे साउंड की व्यवस्था राजू साउंड की ओर से किया गया था। टूर्नामेंट को सफल बनाने में सर्वप्रथम बेमेतरा जिले के दर्शकों तथा आयोजन समिति एकता क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष नन्नू रजक, अंपायर पत्रकार मैडी धीवर का सराहनीय योगदान रहा। नगर पालिका पुलिस विभाग व क्षेत्र के अन्य जन प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगिता को सफल बनाने सराहनीय योगदान रहा। टूर्नामेंट के पुरस्कार वितरण समारोह में अतिथि के रूप में विधायक के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंसी पटेल, नगर पालिका श्रीमती शकुंतला मंगत साहू सहित कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा शहर के भारी संख्या में दर्शक गण मौजूद रहे। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की टीम विजेता टीम हुई है और बेमेतरा की विजेता टीम आई है। अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यह कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित समापन समारोह में हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री आशीष छाबड़ा जी, बंसी पटेल चाचा जी, बाबूजी TR जनार्दन जी, रश्मि चाची जी, मेरी पार्षद बहनें सती प्रभा दीदी जी और यहाँ पे आयोजन कर्तागण और यहाँ जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उन सभी लोगों को मैं सादर धन्यवाद और बधाई देती हूँ। जीतने वाली टीम को अपने तरफ से बधाई देती हूँ। रनर अप टीम को भी बधाई देती हूँ कि अगले वर्ष में बहुत अच्छा खेले और जीते। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पौनी पसारी योजना अंतर्गत टंकी मरोदा स्थित मंगल बाजार में निगम रिसाली द्वारा दुकान निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना का लाभ प्रत्येक बेरोजगार नागरिक उठा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ पारंपरिक व्यवसाय करने वाले लोग भी उठा सकते हैं। इसे लेकर वार्ड पार्षद केशव बंछोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये आवंटन नहीं होगा, उसमें जो परंपरागत व्यवसाय करते हैं जैसे कुम्हार, शिकारी, चटाई बनाने वाले लोग और जैसे नाई, धोबी, ऐसे लोगों को चबूतरा उनके लिए सुरक्षित किया जाएगा। वहाँ 20 चबूतरे रहेंगे। ये मंगल बाजार टंकी मरोदा कार्य प्रगति पर है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुम्हारी के सामुदायिक भवन में प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। चूंकि यह कोरोना संक्रमण का दौर है, ऐसे में यह आयोजन कोरोना योद्धाओं को समर्पित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सुपुत्र चैतन्य बघेल, अध्यक्षता कुम्हारी पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व पत्रकारगण शामिल रहे।
नगर पालिका परिषद कुम्हारी के वार्ड क्रमांक 13 सामुदायिक भवन में प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी द्वारा आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल के मुख्य आतिथ्य में रविवार को संपन्न हुआ। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुम्हारी नगर पालिका के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में नगर वासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सतत जागरूकता के प्रति विशेष आह्वान किया गया है। वहीं प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में कुम्हारी थाना प्रभारी आशीष यादव व समाज सेवी अरुण वैद्य को उनके निस्वार्थ भाव से जन सेवा समर्पण भाव से कार्य करने सम्मानित किया गया। इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर, प्रमोद सिंह राजपूत, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुम्हारी के मनहरण यादव, प्रभारी लोक निर्माण की गरिमामय उपस्थिति ने समारोह की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई प्रदान की। इस आयोजन में शामिल सभी अतिथियों का प्रेस क्लब के अध्यक्ष विक्रम शाह ठाकुर एवं सभी प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहां शामिल अतिथियों ने अपनी अपनी संवेदनाएं इस कार्यक्रम में व्यक्त की। मात्र आंग्ल भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा, इन 4 भाषाओं में यह कार्य प्रकाशित होता है। हिंदी पत्रकारिता को जन्म देने वाले जुगल किशोर गुप्ता का नाम आप लोगों ने सुना है? पत्रकार उन्होंने जब हमारी राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, वहाँ उदंत ब्रीडिंग करके अखबार का प्रकाशन किया। वहाँ उन्होंने उस समय कोरोना के रूप में अंग्रेजों से लड़ा था। इस समय आप लोग भी इसी चीज को करके आप लोग सब बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हर एक व्यक्ति को खुद का जान जोखिम पर डालकर सभी को खबर पहुंचाया जाए। आज यहाँ इतना कोरोना पेशेंट, आज यहाँ इतना कोरोना पेशेंट, या इनको खाद्य पदार्थ मिला, तो ये उन्होंने भी एक बड़ा स्तंभ बना हमारे देश के लिए। देश प्रदेश देश जहाँ जहाँ पत्रकार जहाँ भी होंगे, उनको मैं सबसे पहले कोरोना कार्यकाल के लिए सबसे नहीं स्तंभ रहा तो उन्होंने रहा ही है। मेरे दिमाग से यही रहता है, क्योंकि सब लोग घर में बैठे रहते थे, मगर सवेरे पेपर का जो घंटा आता था हमारी पालिका में पेपर बांटने जाता था मेरे भाइयों। सवेरे प्रातःकाल मेरे साथ घर से सो के उठे रहते हैं, कोई मगर ये लोग भाई लोग पेपर लेके बांटने चले जाते हैं। ना ये लोग व्यायाम हो जाती है, सवेरे प्राकृतिक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में रहती है। बहरहाल इस आयोजन को कोरोना काल के संक्रमण के कारण सीमित रूप से किया गया। मास्क व सैनिटाइजर सहित सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ किया गया। इस आयोजन को प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी के अध्यक्ष विक्रम शाह ठाकुर के नेतृत्व में प्रेस क्लब के सभी साथियों ने मिलकर सफल बनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।